आदिवासी परिवार से, सरना परिवार से एक ऐसे बच्ची, एक ऐसी लड़की की मैं बातें बताने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे बीच में आज नहीं है। वो बच्ची का नाम है रूपा तिर्की, महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की। जी हाँ, महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की जो साहेबगंज में ड्यूटी कर रही थी, आज उनकी हत्या या सुसाइड जो भी हुआ है आज हमारे बीच में नहीं है। काफ़ी दुख और पीड़ा के साथ में बताना पड़ रहा है कि वो बच्ची बहुत ही बचपन से तेज़ तर्रार और होनहार थी। गांव के भी चाहता और घर के आसपास के सभी लोगों को चाहता, पढ़ने में तेज़ और सबसे मिलनसार बात करने वाले जो रूपा तिर्की है, वो अपनी पढ़ाई में अव्वल और हमेशा एक तरह से कुछ कर गुजरने या कुछ बेहतर करने की हमेशा चाहत रखने वाली बच्ची आज उसी चाहता के वजह से एक ऐसे आदिवासी परिवार, सरना परिवार से महिला थाना प्रभारी के रूप में उसको चुना गया और बिल्कुल सही और अच्छी तरह से अपना जिम्मेवारी को निभाते हुए काफ़ी अच्छा ड्यूटी कर रही है। पर अचानक ये पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। उन्हीं की शव की आज अंतिम यात्रा में काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। काफ़ी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आए और उनकी अंतिम यात्रा की ओर जा रहे हैं। गांव है डंडैया, रातू रांची। उनके पिता का नाम है देवानंद राव जो CSF में नौकरी कर रहे हैं। उनकी माता का नाम पद्मावती। तो बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ में कहना हो रहा है कि आज हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग इस घटना से एक तरह से सबक लेना होगा और अपने आप में एक विचार करना होगा कि समाज के बीच में बहुत सारे दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, बहुत सारे सुसाइड या बहुत सारे हत्याएं, चाहे कुछ भी कारण हो, उस कारणों में हमें अपने समाज के लोगों को एकत्रित और संगठित और एक तरह से सुरक्षित महसूस करा सके, ऐसे हमें पहल करना होगा, ऐसे हमको कार्य करना होगा। इसीलिए मैं बार बार यही कहते रहता हूँ कि समाज में हमें अपने धर्म को पहचानना होगा, अपने समाज को पहचानना होगा, अपने सरना समाज और सरना धर्म को पहचानते हुए सरना में अगर हम लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार को आते हैं तो एक तरह से ऐसे दुख की घड़ी में हम लोग एक साथ में एक मिल के बैठ के बातचीत करेंगे और छोटे से बड़े लोग सभी लोग अपने समाज के एक एक व्यक्ति को अच्छा महसूस करा सके और सुरक्षित महसूस करा सके। अन्य समाज के लोग भी देखते हैं कि अपने धर्म और अपने कर्म के माध्यम से ही वो लोग अपने अपने समाज में बहुत अच्छी तरह से एकत्रित और संगठित रहते हैं और एक एक व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराते हैं। पर हमारे समाज में इतना सुंदर और इतना अच्छा होते हुए भी क्या कारण है कि आज हम लोग भिन्न भिन्न और अलग अलग और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कि ये हमारे जो रूपा तिर्की है, ये रूपा तिर्की के साथ में जो भी हुआ है उनके साथ में इंसाफ तो होना ही चाहिए। तो ऐसे दुख की घड़ी में उनके माता पिता, उनके जो भाई बहन है, साथ गांव वालों को एक हिम्मत भगवान दे, शांति दे और उनकी जो रूपा तिर्की है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हुए अपने शरण दे चाला माँ धर्मेश। यही हम सभी लोग विनती करते हैं, यही हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तो इनकी अंतिम यात्रा में काफ़ी लोग जुटे हुए थे और इनकी जो बताते हैं कि ये बचपन से बहुत तेज तर्रार और होनहार और होशियार और मधुर स्वभाव के रहती थी। तो कभी भी ये दुख या परेशानी कुछ भी आता था तो ये घबराती नहीं थी। तो कभी भी
इस तरह से जो सुसाइड की बात किया जा रहा है, ये कभी भी नहीं कर सकते हैं। घर वाले, गांव वाले भी बता रहे हैं। हम सभी आदिवासी शरण समाज के लोगों को प्रकृति के पुजारी होने के नाते इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि हम सभी लोग बृहस्पतिवार के दिन में उठे बैठे और धर्म स्थल में जाए, नेक और ईमानदार और सुंदर होते हुए, छल कपट ना करते हुए अपने समाज में। आज देखिए, अधिकारी हो या छोटे या बड़े नौकरी कर रहे, वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो भी देखते हैं, दुख होता है, परेशानी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने समाज की तरफ, अपना सनातन धर्म की तरफ झांकते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं। लेकिन ये बच्ची हमेशा अपने धर्म की बातें करती थी और आने वाले दिन में अपने शरणा समाज और शरणा धर्म के लिए बहुत कुछ करने की बातें कर रही थी। और साथ साथ में पूरे राज्य के लोगों को और पूरे देश के लोगों को भी जहाँ पर भी दुख, परेशानी या अन्याय हो तो उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की बातें करते रहती थी। आज समाज के लोगों को सबक और स्वयं को अच्छा और स्वयं के लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह से जो घटनाएं घटती है उस घटना में सभी लोग को शामिल होना चाहिए और एक तरह से एक ऐसे संदेश देने का प्रयास करना चाहिए कि ये जीवन में इस तरह से जो और दोबारा ना हो, इसके लिए हमें ज़रूर से ज़रूर एक तरह से शांतिमय और अच्छा व्यवस्था के लिए अपने समाज के लोगों को धर्म की राह पर ले जाने के लिए, शांति की राह पर ले जाने के लिए और जहाँ भी जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमको तैयार करना होगा। और अन्यथा नहीं तो जुल्म होता रहेगा और हम लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे और कहेंगे कि नहीं उसका हुआ हमारा क्या। इस तरह से हम लोग का एक सोच और थिंकिंग हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग को अपने सोच को बदलना होगा, अपने सोच को परिवर्तन करना होगा और परिवर्तन करते हुए हमें एक बहुत ही नेक और अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए इस तरह से यहाँ जो है इस घड़ी और इस मौके में सभी लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि आप इनकी अंतिम यात्रा में इनको जय धर्मेश और इनकी शांति आत्मा को मिले, इसके लिए आप भी प्रार्थना करें, दुआएं करें। और इसी तरह से और भी हमारे सारे बच्चियां हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं। उन अधिकारियों से भी हम चाहेंगे कि इस तरह से जो कोई घटना होता है उसमें सभी लोग साथ और मदद देने का प्रयास करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी आत्मा को धर्मेश अपने संग और अपने चरणों में स्थान दे। जय धर्मेश।